नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर 3D इंकजेट। आज आपको मैं डोमिनो AX150 या फिर 350 के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले प्रिंटर को चालू करने के लिए ऑन ऑफ वाले बटन को 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है, तो प्रिंटर हमारा चालू हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 2 या 3 मिनट वेट करिए ताकि सिस्टम पूरा अपना अंदर से प्रोसेसिंग कर ले। फिर प्रिंटर रेडी कंडीशन में डालने के लिए, जैसे पुराने वाले डोमिनो में क्या करते थे, प्ले वाला बटन दबा के रखना पड़ता था। इसमें स्क्रीन में भी ऑप्शन दे रखा है, नीचे कीपैड पे भी ऑप्शन है। देखते हैं कैसे करना है। आपको ऊपर वो प्ले वाला बटन स्क्रीन पे दिख रहा होगा टॉप में। एक तो नीचे प्ले वाला बटन है, सिमिलर एक स्क्रीन के ऊपर होगा। अभी देखना, जहाँ पे उंगली लगा रहा हूँ वहाँ पे प्ले का बटन है। प्ले का बटन क्लिक करूँगा, सीक्वेंस को ऑन करूँगा, तो सीक्वेंस ऑन होने में कुछ समय लेगा और जैसे रेडी हो जाएगा आप प्रिंटर अपना कर सकते हो। ये देखो, लाइट भी यहाँ पे जग गई है नीचे। अभी अगर हमने नया मैसेज क्रिएट करना है, पुराना मैसेज एडिट करना है, अभी पहले शुरू करते हैं नया मैसेज कैसे क्रिएट करना है। यहाँ से तीसरा ऑप्शन क्लिक करना है, यहाँ से दूसरा करना है। ठीक है, अभी मैसेज का हमने नाम लिखना है। नाम क्या बनाना है? सच है, अभी मैं लिख रहा हूँ टेस्ट। क्रिएट लेबल कर दिया। अभी हमने फ़ॉन्ट का कितनी लाइनें प्रिंट करनी है। कभी हम बताते हैं 2 लाइन का मैसेज बनाना है, 5 लाइन का बनाना है। जितनी लाइनें कम होंगी उतना ही फास्ट प्रिंटिंग आएगी। 2 लाइन मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा कि कितने फ़ॉन्ट का हाइट कितनी रखनी है, 7 की रखनी है, 9 की रखनी है। उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है पहली लाइन ऐड करने के लिए। टेक्स्ट के अंदर हमने मैटर लिखना है कि हमने क्या प्रिंट करना है। सच एस बैच नंबर हमने लिखना है। टच पैड है सारा कुछ इसका सिस्टम। बैच नंबर 1 लिख दिया। अभी ओ टिक पे क्लिक करना है, ग्रीन वाले पे फिंगर से मूव करना है उसको, जहाँ पे अपने सेट करना है वहाँ पे कर देना। स्क्रीन पे टच करना है, फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करना है दूसरी लाइन ऐड करने के लिए। जैसे हैंडी प्रिंटर में करते हैं सेम सिस्टम इसमें भी ऐसे ही है। हैंडी प्रिंटर में भी उसको हटा के इधर उधर घुमाना पड़ता है, फिर दूसरी लाइन ऐड करने के लिए फिर से जाना पड़ता है। इसका टच थोड़ा स्मूथ है। हैंडी प्रिंटर में हैवी ड्यूटी मॉडल में भी आपको ये सेम फंक्शन मिल जाएगा। बढ़िया क्वालिटी की टच आ जाएगी उसमें। मैं सच MRP में एग्जांपल के लिए 1 2 डाल देता हूँ। फिर से ग्रीन पे टिक करना है, फिर से टिक करना है। अगर नहीं हो रहा टिक, हो सकता है आपकी फिंगर में कुछ लगा हो, जब पानी हो तो शायद वो ना चले। बीच में जो ग्रीन कलर की और ब्लू कलर की स्पेसिंग है वो आपका ये है, ये रेस्टर वगैरह है। कितने रेस्टर पे प्रिंटिंग करवानी है। 5/7 का फ़ॉन्ट लेना है। फ़ॉन्ट की ऑप्शन दे रखी है इसमें, मतलब कि 5/7, 7/9, 10/12 ऐसे। अब मैसेज को सेव करना है, सेव करके फिर ओके करना है। अब ओके हो जाएगा, फिर से दोबारा से सेव करना है। अभी तो पहले वाला सेव किया था, अभी ऊपर ऊपर वाला सेव करना है। अभी होम पे क्लिक करना है। जैसे झोंपड़ी वाला बटन पहले होता था, इसमें भी जो साइड में झोंपड़ी का बटन है। अभी चेक करना है कि मैसेज हमारा कहाँ पे है। सेंटर वाले में मैसेज का फोल्डर है, उसके नीचे हम ब्राउज़ करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे मैसेज मिल जाएंगे। 3 मैसेज है उसके अंदर। सबसे सेंटर वाला पेंसिल वाला बटन है, उसको एडिट करेंगे। एडिट करके देख लीजिए, सामने हमने जो मैसेज अभी टाइप किया था वही आपको यही मिलेगा।
सीधा फिर से होम पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट मैसेज हो रखा है ये आपका ऑलरेडी। अगर सामने स्क्रीन से एडिट करना है सिलेक्टेड मैसेज को तो सीधा स्क्रीन से भी कर सकते हो, पहले नंबर वाला बटन दबा के। देख लो अभी भी वहाँ पे वही सेम मैसेज है। चेंज करना है, चेंज करने के लिए आपको वो साइड में जो ऑप्शन है उसको दबाना पड़ेगा। कैंसिल करके आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी एडिट कर सकते हो। फिर से सेम मेथड, ग्रीन टिक पे टिक करना है, सेव करना है, सेव एस करना है, जो भी आपने प्रोसीडिंग करनी है। सेव के बिना बात नहीं बनेगी। सेव के बाद रेडी टू प्रिंट का कमांड ज़रूर देना है, क्योंकि वो आपने प्रिंट की कमांड आगे भी भेजनी है। उसके बाद आपका प्रिंटर ऑलमोस्ट रेडी है प्रिंटिंग करने के लिए। अब प्रिंटर रेडी है, तो अभी हम जानेंगे प्रिंटर को शट डाउन कैसे करना है। रेडी इधर से किया था, शट डाउन दूसरी तरफ से करना है। सीक्वेंस को ऑफ करना है, तो रेडी का प्रोसेस, स्टॉपिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। जैसे स्टॉपिंग का प्रोसेस चालू होगा तो आपको स्क्रीन पे कुछ वैल्यू दिखाएगा। अभी आइडियल सिचुएशन में आ गया, तो प्रिंटर हमारा स्टॉप हो गया है। ये कम से कम 2 से 3 मिनट लेगा, तो उसको टाइम दे। यहाँ से पावर ऑफ करने के लिए इसको बटन को दबा के रखना है 3-4 सेकंड के लिए लगातार। जब दबा के रखोगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे जब तक फंक्शनिंग ना आ जाए जब तक दबा के रखना है। अभी प्रिंटर बंद होना चालू हो गया है। बंद हो रहा है तो स्क्रीन पे प्रोसेसिंग करेगा। जब प्रोसेसिंग करेगा तो जब बंद हो जाएगा पूरा, अपना पावर ऑफ करके यूपीएस बंद करके इसको प्रिंटर को बंद कर देना है। अगर पावर बैकअप भी दिक्कत आ रही है तो अपना स्टेबलाइजर का यूज़ करें प्रिंटर से पहले। शुक्रिया दोस्तों। डोमिनो ए सीरीज प्रिंटर प्रिंटिंग ऑन पेपर टेस्टिंग मोड। लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।